बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तमाम जानवर शांति से रहते थे। लेकिन उस जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चला था। फिर भी उसकी दहाड़ में वही रौब, वही गूंज अब भी कायम थी। शेर हर सुबह जंगल में घूमता और देखता कि सब जानवर अपने अपने काम में लगे हैं। लेकिन उसके दिल में एक चिंता घर कर गई थी। जब मैं नहीं रहूंगा तब इस जंगल का क्या होगा। एक दिन शेर के पास एक हिरण दौड़ता हुआ आया। उसके शरीर पर खरोंचें थीं और आंखों में डर। हिरण घबराई आवाज में बोला, राजा साहब, जंगल में लोमड़ी बहुत चालाकी से छोटे जानवरों को परेशान कर रही है। उसने आज मेरी मां के लिए लाया चारा छीन लिया। शेर ने गुस्से में अपनी आंखें तरेरी। शेर ने बोला, क्या यह सच है? शेर ने तुरंत सभा बुलवाई। सभी जानवरों को बुलाया गया। बंदर, लोमड़ी, हाथी, सियार और बहुत सारे छोटे जानवर। शेर ने बोला, लोमड़ी, तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या तुमने हिरण का चारा छीना? लोमड़ी चालाकी से, हे महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तो सिर्फ देखा कि चारा बिना किसी का था तो उठा लिया। बंदर गुस्से में, झूठ बोल रही है, मैं वहां था। मैंने देखा इसने कैसे डराकर चारा छीना। शेर ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, इस जंगल में सबकी गरिमा और अधिकार बराबर है। लोमड़ी को एक सप्ताह के लिए जंगल के किसी कोने में रहना होगा जहां कोई जानवर ना हो। यह उसका दंड है। कुछ सप्ताह बाद ही शेर बीमार हो गया। शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो गया। अब देखना था कि क्या जंगल के जानवर उसके साथ वफादारी निभाते हैं या नहीं। हाथी उसके लिए पानी लाया, बंदर फल लाया, हिरण उसकी देखभाल में मदद कर रहा था। लेकिन लोमड़ी अब भी नाराज थी। लोमड़ी अपने आप से, शेर ने मुझे दंड दिया था, अब वही बीमार पड़ा है। अब मेरी बारी है उसे सबक सिखाने की। लोमड़ी ने बाकी जानवरों से कहा, अब शेर बूढ़ा हो गया है, हमें नया राजा चुन लेना चाहिए। क्यों ना हम बंदर को राजा बना दें? वह फुर्तीला है, सबका मनोरंजन भी करता है। शुरू में कुछ जानवर मान गए, लेकिन फिर बंदर ने खुद मना कर दिया। बंदर ने बोला, नहीं, हम सभी शेर की छाया में सुरक्षित हैं। जो भी उसकी सेवा करेगा वही सच्चा प्राणी है। शेर ने सब देखा, सब समझा और फिर एक दिन उसने सभा बुलाई। शेर ने बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बाद जंगल का न्याय किसी समझदार और दयालु प्राणी के हाथों में रहे। मैं बंदर को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। शेर ने कहा, क्योंकि बंदर में फुर्ती है, बुद्धि है और सबसे बड़ी बात न्याय की भावना है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह आगे बढ़ी और शेर से माफी मांगी। लोमड़ी नम्रता से, मुझे क्षमा करें महाराज, मैंने गलत रास्ता चुना। अब मैं जंगल की सेवा करूंगी। शेर मुस्कुराते हुए, जो अपनी गलती मान लेता है वही सच्चा प्राणी है। और इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई। बंदर बना न्याय का संरक्षक, शेर रहा सबका सम्मानित मार्गदर्शक और सब जानवर जीने लगे एकता और प्रेम के साथ। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? न्याय हमेशा सबसे ऊपर होता है। शक्ति से ज्यादा जरूरी है बुद्धिमत्ता और करुणा। गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची ताकत है।